जो महिला का जब भी पीरियड आते हैं, ठीक है, तो जो पीरियड का जो ब्लड होता है ना, उस कपड़े को ब्लड को जलाकर राख बनाकर जो व्यक्ति किसी को खाने में दे दे, वो इंसान वशीभूत हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही नाम चलता रहता है उसके प्रति। यही वो विधियां हैं जो बाबा बंगाली यूज करते हैं मात्र 15 मिनट में वशीकरण। बिल्कुल, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर वो अगला इंसान उसके वश में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ 1% भी टोटका तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा उस बंदे को। ये बहुत बड़ा क्लेम है। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मोबाइल लेना है। जिस इंसान को वश में करना चाहते हो टोटके में मोबाइल, बिल्कुल डिजिटल टोटका, बिल्कुल मोबाइल लेना। आपको करना क्या है, फोन में फोटो निकाल ली, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम स्वाहा। एक मेरे पास केस आया था कलकत्ता का, कि वो केस इतना खतरनाक था कि वाकई ही मेरे को लगा कि इस टाइम पे मेरे साथ कुछ होने वाला है। महिला रहती थी, मुस्लिम थी वो, तो उसके पति के अंदर ना जिन आ गया। अब वो जो जिन है ना, वो क्या करता था कि वो जोर जोर से चिल्लाता घर में, अपनी बीवी को मारता। रात को मान लो वो अपने घर से चला गया, 2-2 दिन वापस नहीं आता, सोता नहीं, घर के बर्तन बिखेर देता, सामान बिखेर देता। मैंने क्या किया कि शमशान भूमि में सफेद कपड़े में मैं गया, जो अंतिम चिता होती है ना शमशान घाट में, तिलक लगाकर वहां पे मैंने साधना शुरू कर दिया। मुझे लगता नहीं भाई साहब ऐसे वशीकरण होता है। मैं कहता हूं डंके की चोट पे 101% वशीकरण होता है, और वशीकरण करने वाला इंसान सही होना चाहिए, उसकी विधि सही होनी चाहिए, और जो इंसान अगला इंसान वश में कर रहा है, किसी को आकर्षण कर रहा है, तो वो इंसान सही होना चाहिए। क्या है विधि? देखो, वशीकरण की जो मेन प्रक्रिया है ना, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो बहुत से तांत्रिक या घोरी या बहुत से लोग वशीकरण करने का करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि वो सही विधि से, सही नियम से और सही तरीके से करते नहीं है। वशीकरण का क्या था कि वशीकरण की जो शुरुआत है ना मेन, वो माँ कामाख्या के पास में और मयंक के पास में कामरूप गांव है, वहां से हुई थी। और वहां पे होने के बाद में क्या था कि जो तंत्र और वशीकरण है, वहां से शुरुआत होके जो उस गांव की जो औरतें हैं सभी तंत्र जानती थी, और तंत्र के जरिए किसी भी इंसान को पशु बनाकर बांधकर वो अपने घर में ले आती थी। उसके बाद में उस इंसान के साथ जब सूर्य अस्त होता था, उसके बाद में वो उनके साथ संभोग क्रिया करती थी, जिससे उनकी जो मतलब जो भी महिला थी पूरे गांव में, तो वो संभोग क्रिया करती थी। तो वहां से ही वशीकरण की मेन शुरुआत वहां से हुई है, तंत्र की। संभोग करने से वशीकरण का क्या मतलब? देखो, वशीकरण के अंदर काफी प्रकार आते हैं, जैसे हम मोहिनी वशीकरण, ठीक है, और संभोग वशीकरण में आता कामदेव वशीकरण, जो कि किसी को अपने प्रति संभोग के लिए आकर्षण करता है, ठीक है। तो वशीकरण बहुत से लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव भी है और गलत भी है, लेकिन वशीकरण के अंदर क्या होता है, इंसान की जो फीलिंग है, जो सब कुछ है, वो वही रहता है, लेकिन उसका जो भाव है ना, जैसे मान लो कोई इंसान 1 गुना प्यार कर रहा है, तो वो 5 गुना उसकी जो फीलिंग है, उसका जो आकर्षण है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसी की तरफ वो इंसान खींचा चला जाएगा। समझ गया, ये होता है। बिल्कुल। संभोग वशीकरण अगर किसी को कराना है जी, तो उसकी विधि क्या है? संभोग वशीकरण की जो विधि होती है ना, सबसे पहले अगले इंसान की एक फोटो चाहिए होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो कामदेव भगवान होते हैं, जैसे मान लो कामदेव भगवान का जो इंसान साधना कर लेता है, तो उसके दौरान वहां पे जो एक, जैसे बोलते हैं, कामदेव भगवान ने जिसे किसी को मान लो साधना संभोग वशीकरण के लिए वो एक तीर चलाया था, वो तीर के द्वारा अगली स्त्री वो उनके प्रति आकर्षण हो गई थी। तो जिसकी वजह से अगर हम ये कामदेव वशीकरण से करते हैं संभोग क्रिया, तो जिससे वशीकरण अगला जो इंसान होता है उसकी जो विधि होती है ना, तो वो ऐसी होती है कि फोटो के द्वारा, हमें मंत्रों के द्वारा बार बार जाप करने पड़ते हैं, और जाप करने के बाद में जो हम यज्ञ करते हैं वहां पे आहुति हमें लगातार डालनी पड़ती है। उस अगले इंसान का जो माइंड होता है ना, वो बार बार ऐसे हो जाता है कि रात दिन उसके सपने में वही घूमता, बस कि मेरे को उसी की तरफ जाना, बस चाहे कुछ भी हो जाए। ये दिमाग में चलता रहता है। ये बिल्कुल सारा का सारा उसके दिमाग में चलता रहता है, जैसे उसको तड़प होती है कि भाई मेरे को उससे मिलना है तुरंत, कैसे भी करके उसको बार बार यही बेचैन उत्तेजना लगी रहती है। कितने आपने अब तक वशीकरण के केसेस को सॉल्व किया है? देखो, मैंने जहां तक है ना, जो मेरा वशीकरण के अंदर जो मेन केस है ना, 8 साल की उम्र से मैं वशीकरण कर रहा हूँ। 8 साल की उम्र से? बिल्कुल। ये कैसे संभव है भाई साहब? ये कैसा है कि मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश गया था कुछ टाइम पहले, जब मैं छोटा था। तो वहाँ पे हिमाचल जाने के बाद में मेरे को मेरे गुरु मिले, तो मेरे को क्या नज़दीक आया कि वहाँ पे कोई इंसान मेरे पास आया, कि जैसे मान लो कि मैं वहाँ पे विद्या सिद्धि करता रहा लगातार, तो कोई इंसान परेशान था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला कि वशीकरण होता भी है कि नहीं होता है, या ये चीज़ें झूठ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेरे गुरु, उन्होंने मेरे को वरदान दिया था कि तुम किसी भी इंसान को
मात्र 24 घंटे में वश में कर सकते हो। तुम किसी भी इंसान को मात्र 24 घंटे में वश में कर सकते हो बिना किसी विधि सिखाए। बिल्कुल, उन्होंने विधि मेरे को सिखाई है। जो विधि है ना, उन्होंने मेरे को सिखाई है। यानी कि 8 साल की उम्र में मैं वहां पे गया तो 2 या 3 साल मेरे को विधि सीखने में लगी और धीरे धीरे मैं बढ़ता गया वहां पे। फिर उन्होंने बोला कि वशीकरण तभी तुम्हारा सक्सेसफुल होगा जब तुम कोई लालसा या कोई गलत प्रयोग के लिए या किसी शादीशुदा की जिंदगी उजाड़ने के लिए करोगे, तो तब जाके तुम्हारा वशीकरण असर बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपको कैसे पता लगता है ये सारी चीजें, कैसे देखते हो आप? ये होता है भाई दीपक भाई कि इसमें मेरे को अगले इंसान की पहले एक फोटो मंगानी पड़ती है। फोटो मंगाने के बाद में 2 घंटे मेरे को पूजा में अब एक लवर आया आपके पास जी। और वो बोल रहा है मेरे को इस औरत से वशीकरण कराना, संभोग वशीकरण, लेकिन वो पहले की शादीशुदा है जी, फिर हम नहीं करेंगे। जैसे मान लो अगर वो औरत भी उसको चाहती होगी, मान लो कुछ आजकल चल रहे हैं केसेस की कोई शादीशुदा महिला भी उसको चाहती होगी अपने हस्बैंड से ज्यादा, फिर हम करते हैं। यदि वो अननोन पर्सन है, यदि उसको जानती नहीं, उसको उसका नाम ही नहीं पता है, उसके कभी मिला नहीं हुआ, वो गलत भावना से हमारे पास आया, तो फिर हम ये कार्य नहीं करते हैं। वैसे चाहती होगी तो खुद ही कर लेगी वैसे तो संभोग। मैं चाहती, क्या बोल रहे हो? अगर वो चाहती होगी अपने पति से ज्यादा किसी और को तो वैसे ही कर लेगी वो तो। वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप में होता है, लेकिन बाहर निकलने से मान लो 10 दिन बात की, 15 दिन बात नहीं की, जब मिलने का टाइम आता है तो कोई ना कोई बहानेबाजी मार देती है या कोई ना कोई दिक्कतें ऐसी होती रहती है। अब वशीकरण की जो विधि होती है ना, एक सबसे खतरनाक विधि होती है जो किसी को पता नहीं है। बताइए। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, एक जो विधि होती है जो महिला का पीरियड, जैसे मान लो महिला का जब भी पीरियड आते हैं, ठीक है, तो जो पीरियड का जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड को जलाकर, उस कपड़े को ब्लड को जलाकर राख बनाकर जो व्यक्ति किसी को खाने में दे दे, और मंत्र तो नहीं बताऊंगा मैं, लोग गलत उपयोग करेंगे इस चीज का। खुद भी कर सकेंगे लोग खुद भी कर, मतलब ये हर कोई पुरुष नहीं कर सकता, ये केवल महिला ही कर सकती है। ये जो विधि होती है ना, ये केवल ज्यादातर अधिकतर केस में महिला ही करती है। लेकिन तो महिला फिर ये इतना सटीक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये जो बिना किसी अपने अंदर साधनाएं करे, साधना के बिना भी वो कर सकती है। लेकिन ये जो पीरियड का जो ब्लड होता है ना, वो इतना मान लो वो गंदा होता है, लेकिन उसका जब जलाकर हम अगले इंसान को खाने में देते हैं ना, वो इंसान वशीभूत हो जाता है। बार 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 वो वशीभूत, उसके दिमाग में एक ही नाम चलता रहता है उसके प्रति बार बार। तो जिसकी वजह से ये केवल सिर्फ ज्यादातर महिला ही करती है ये काम। और मंत्र तो नहीं बताना चाहता कि बहुत सी महिलाएं करने की सोच लेगी, तो ताकि इस वजह से मैं मंत्र तो नहीं बताऊंगा, कोई इस कार्य का गलत उपयोग कर लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ ऐसे छोटे छोटे टोटके की बातें करते हैं जी, जो कि जिसके लिए आप जाने भी जाते हैं, फेमस भी हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सबसे छोटा टोटका बताओ जिसका घात बड़ा गंभीर हो। जी, मैं आपको एक बताता हूं सबसे बढ़िया टोटका। जो व्यक्ति ये टोटका कर लेगा ना, तो उसके 24 घंटे में वो अगला इंसान वश में हो जाएगा कैसे भी करके, और वो कभी भी उससे अलग नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। बिल्कुल, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल के जा रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर वो अगला इंसान उसके वश में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ 1% भी टोटका, तो मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा उस बंदे को। बताइए। करना क्या है, सबसे पहले आपको शनिवार की रात 11 बजे एक मोबाइल लेना है, ठीक है? मोबाइल लेना है जिस इंसान को वश में करना चाहते हो। टोटके में मोबाइल? बिल्कुल, ये जो टोटका है मेरा बहुत फेमस है, डिजिटल टोटका। बिल्कुल। मोबाइल लेना आपको, आजकल पूरी दुनिया के पास मोबाइल है। हाँ जी। तो मोबाइल लेना है। मोबाइल में क्या करना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति की फोटो निकालनी है जिसको वश में करना चाहते हो, ठीक है? तो वश में करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मान लो फोन में फोटो निकाल ली, उसके बाद में क्या बोलना है, शनिवार रात 11 बजे ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र का 21 बार जाप करना है। वैसे अगर फोटो प्रिंट करा ली जाए तो? प्रिंट भी करा लो, चाहे फोन में भी हो। कई लोगों के पास मान लो कि प्रिंट में नहीं होता, टाइम नहीं होता कि कौन जाएगा बाहर, जो भी है, लेकिन फोन में फोटो टोटका जो लोग करेंगे तो 24 घंटे में काम हो जाएगा। करना क्या है, फोन में फोटो निकाल ली, 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फोन के ऊपर 2 बार फूंक मारनी है, फोन के ऊपर, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है कि आपको कोई मीठी चीज खाकर, या कोई मिठाई या कोई चीनी या कोई शक्कर, कोई भी खाकर सो जाना है, ठीक है? जब वो इंसान अगले ही दिन सुबह उठेगा तो उसके जो लड़की उसको ब्लॉक कर गई, उससे बात नहीं कर रही है, वो उसकी तरफ इतनी ज्यादा आकर्षित, उसके प्यार में पागल हो जाएगा, उसके चेहरे में सिर्फ वही दिखेगा। ये कोई भी स्त्री गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए टोटका है ये, और 101% ये टोटका काम करेगा।
ये बहुत बड़ा क्लेम है। मैं बिल्कुल क्लेम कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट में, अगर ना काम हुआ 1% में, अगर कोई भी इंसान करना चाहे ना, अगर 1% में ना टोटका काम किया तो उस व्यक्ति को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपने किस किस को दिए टोटके, कुछ बताओ उनके बारे में। जी, आपको मैं एक बताता हूँ, मेरे साथ किस्सा आया था एक। तो मेरी प्रोफाइल देखकर, इंस्टाग्राम पे रील देखकर, एक बंदे ने, अमेरिका का बंदा था वो, तो उसने क्या किया कि जो ये फोन में फोटो देखकर टोटका बताया था, तो उसने वो कर लिया बिना बताए। मेरे को नहीं बताया उस बंदे ने, भाई मतलब गुरुजी मैं टोटका करने जा रहा हूँ, कि ये टोटका करूँ या ना करूँ। तो उस बंदे ने कर लिया। अब उस बंदे ने क्या सोचा कि मैं टोटका कर लूंगा, उस लड़की के साथ फिजिकली बना लूंगा, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, बस शादीशुदी तक नहीं होगी। अब उस बंदे ने वो टोटका कर लिया भाई। दीपक भाई 4 घंटों के अंदर अंदर वो लड़की इतना पागल हो गई, बहुत ज्यादा पागल हो गई उसके प्रति। अब वो पागल हो गई, फिजिकली बना लिया, सब कुछ हो गया, उस बंदे ने बिना बताई टोटका कर लिया। अब 1 हफ्ते के बाद मेरे को अमेरिका से कॉल आता है कि गुरुजी मैंने ना एक आपका फोन में फोटो देखकर टोटका किया था। अच्छा, मैं हाँ जी बेटा बोलिए क्या हुआ, फिर आपको क्या हुआ, असर करा कि नहीं करा? गुरुजी 4 घंटे में असर तो हो गया इसका, लेकिन इसकी मेरे को काट बताओ अब आप, कि काट बताओ गुरुजी आप मेरे को, क्यों? कि मेरे को शादी नहीं करनी उससे। मतलब इतना ज्यादा वो उसके पीछे हो गई? इतना ज्यादा वो उसको पुलिस की धमकियां देने लगी, उसके घर में आ गई वो लड़की अपने परिवार वालों को लेकर, उसको पुलिस की धमकियां देने लग गई, परिवार वालों को लेकर अपने घर में आ गई वो बार बार। अच्छा। तो वो बार बार उसको बोला कि गुरुजी कोई टोटका आप काट कर दो इसकी। मैंने कहा बच्चा अगर तूने टोटका किया है ना, इसकी काट तो होगी नहीं। बात यह है अब तेरे को उस लड़की से विवाह ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू गलत मंशा से तूने टोटका किया है, ठीक है, अब तेरा असर भी कर गया टोटका, लेकिन तेरे को अब उस बच्चे से विवाह ही करना पड़ेगा, तभी तेरा काम सक्सेसफुल होगा, वरना कार तो इसकी पॉसिबल नहीं है। अभी अपने फोन में आप मेरे को किसी जिन की आवाज सुना रहे थे। जी जी जी, ये सच में जिन की आवाज थी? बिल्कुल। सुनाइए। ये क्या था कि मेरे पास ना एक केस आया था, ठीक है, यूके का था। तो यूके में महिला रहती थी, मुस्लिम थी वो, तो उसके पति के अंदर ना जिन आ गया दीपक भाई, जिन आ गया। अब वो जो जिन है ना, वो क्या करता था कि वो जोर जोर से चिल्लाता घर में कि ये है वो है, मतलब जोर जोर से चिल्लाता, हाथ पैर मारता अपने खुद के, और बार बार अपनी बीवी को भी वो पीटता। अच्छा। अपनी बीवी को मारता। रात को जैसे मान लो यूके में अगर रात हो गई है, रात को मान लो वो अपने घर से चला गया, 2-2 दिन वापस नहीं आता, सोता नहीं, घर के बर्तन बिखेर देता, सामान बिखेर देता। उसको कुछ समझ नहीं आया, जितने भी वो उसने किसी मौलवियों से काम करवाए 10 से 12, ठीक है, सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये काम होने वाला नहीं है और इसके अंदर बहुत ही भयंकर पावर है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने, मैं आपको दिखाता हूं कि उसने, उस बच्ची ने मेरे को वो वीडियो भेजी थी, वो ऑडियो भेजी थी मेरे को, कि उसके अंदर वो जिन, उसके हस्बैंड में जिन आया हुआ था। तो वो मेरे को, मैं कार्य में बैठा हुआ था, उसने मेरे को रात को कॉल किया इंडिया को, तो मैं कार्य में बैठा, तो कहते वीडियो कॉल भी करवाई। तो वीडियो कॉल तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ। उसके पति ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था, ये देखिए। ये चीजें उसके पति के साथ हो रही थी। अब होने के बाद में जब मैंने कार्य यहाँ से किया, तो वहां से क्या हुआ, उसके जो पति के अंदर जिन्नात था ना, वो ना तो अपनी वाइफ को करीब आने दे रहा, और वो परेशान हो गई। मतलब सभी जगह घूम के 1 साल के अंदर अंदर ना उसने इतना पैसा खराब कर दिया, और सभी जगह से हाथ खड़े हो गए। आखिरी उम्मीद कि कोई किसी बंदे ने मेरे से काम करवाया था यूके में, तो उसने मेरा नंबर उसको फॉरवर्ड किया। तो वहां से फिर मैंने क्या किया कि एक तंत्र के जरिए, जो उसकी जो जैसे मान लो तंत्र के जरिए जो जिन्नात है ना, वो मैंने निकाला। वो कैसे निकाला कि शमशान भूमि में बैठकर सफेद कपड़े में मैं गया और तिलक लगाकर वहां पे मैंने साधना शुरू कर दी। जो अंतिम चिता होती है ना शमशान घाट में, वहां पे बैठ के मैंने कार्य किया। कार्य कर कर लगातार मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में शक्तियां बनाकर, जो एनर्जी होती है ना, वो शक्तियां बनाकर मैंने उसके हस्बैंड के ऊपर छोड़ी। उसके हस्बैंड को 1-2 बार तकलीफ हुई, जैसे मतलब वो थोड़ा सहमा सहमा रहने लग गया, लेकिन अचानक से उसके जो जिन्नात है ना, वो मैंने घर में निकाल दिया। और निकालने के बाद में उसके पूरे घर में मैंने प्रोटेक्टिव लेयर लगाया, ताकि कोई भी नकारात्मक चीज और कोई भी जिन्नात, बुरी आत्मा, कोई भी चीज उसके घर के टच ना कर सके। जब भी कोई करेगी, समझ गए, वापस चली जाएगी वो। तो ऐसा कार्य मैंने कर दिया था वो। और कोई केस जो भारत से आपने सॉल्व किया हो? जी, बहुत से केस जो मैं आपको बताता हूँ मैंने सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन एक जो केस आया था ना, मैं आपको बताता हूँ। एक केस आया था कि हाँ मैं बताता हूँ।
एक मेरे पास केस आया था कलकत्ता का, बहुत ही खतरनाक केस मेरी जिंदगी का ना। मान लो आप कि वो केस इतना खतरनाक था कि वाकई ही मेरे को लगा कि इस टाइम पे मेरे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा, इतना खतरनाक केस था। बताइए। क्या था कि दो बहनें रहती थी घर में, ठीक है, दो बहनें रहती थी। तो एक का क्या था कि एक बहन जो है ना वो तो अपने परिवार के साथ फॉरेन में थी, अच्छा, तो एक कलकत्ता में रहती थी स्थित। तो वहां पे क्या था कि जो एक बहन है, दोनों में खिटपिट चलती रहती थी आपस में कई बार, ठीक है, परिवार वाले सही थे, खिटपिट चलती रहती थी। तो वहां पे क्या था कि उसने वहां पर जाकर, जैसे मान लो वहां पे वो जैसे कोई गाड़ी ले रही है बहन, फॉरेन में गाड़ी ले रही है, बंगला ले रही है और बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो उसको क्या है कि जो परिवार में जब वो जाती थी ना, तो आपको पता है कि आजकल पैसे के बिना सब कुछ नहीं होता। बहुत सी इज्जत, रिश्तेदार, बहुत सी चीजें हैं कि जो पैसा होता है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है बंदा। सही बात है। तो वो जब जाती थी कहीं भी फंक्शन में कहीं भी, तो उसको ऐसे लगने लग गया कि सभी लोग मेरी बड़ी बहन को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, और बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, हम गरीब भी हैं इनसे, कि बहुत ज्यादा उसको थोड़ा मन में होने लग गया, उसको जेलसी होने लग गई। अब उसने क्या किया कि अपनी जो बहन है ना फॉरेन में, उसके ऊपर कलकत्ता में कोई तंत्र साधना करवा दी। वो तंत्र साधना क्या थी, इतनी खतरनाक साधना आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। अर्ध कपाल सिद्धि। अर्ध कपाल सिद्धि बिल्कुल। क्या है ये? अर्ध कपाल सिद्धि क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है हमारे हिंदुस्तान में, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम संस्कार करते हैं, पूरी तरह से मान लो जला दिए जाते हैं, समझ गया। ठीक है। लेकिन कलकत्ता में क्या होता है कि जब भी संस्कार करते हैं ना, तो उसको जलाकर वो चले जाते हैं। उनको होता है चाहे वो जो भी मान लो शमशान घाट में जो शव होता है ना, वो जलाकर चले जाते हैं। तो वहां पे वो ये नहीं देखते चाहे वो आधा जला है चाहे वो पूरा जला है, वो ये नहीं देखते, वो तुरंत चले जाते हैं। तो वहां पे जो सिर का जो आधा हिस्सा होता है ना, तांत्रिक ये क्या करते हैं कि सोमवती अमावस, मंगलवार की अमावस या शनिवार की अमावस, वहां पे तंत्र क्रिया होती है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि बार बार कि मुर्दे का जो आधा जो कपाल होता है ना, जो सिर का हिस्सा, वो मुर्दे का निकाल कर जो किसी पे मारन क्रिया जो होती है ना, वो करते हैं। अब मारन क्रिया पे क्या करते हैं वो लोग कि शमशान घाट में वो कपाल लेकर आते हैं, और कपाल लाने के बाद में वो एक कांच की पानी की बोतल भरते हैं, उसमें एक घास का जो पत्ता होता है ना, घास का, तो वहां पे उस पानी की बोतल में पानी भरकर वो डाल देते हैं। जैसे जैसे वो घास का पत्ता सूखने लगता है ना, जैसे जैसे उस अगले व्यक्ति की वैसे वैसे ही होने लग जाती है, वैसे वैसे ही उसके साथ बुरा होने लग जाता है। बिल्कुल, जैसे जैसे वो तंत्र साधना प्रक्रिया करते हैं ना ये कार्य, तो उसकी वजह से ही वो इंसान जैसे जैसे मंत्रों के द्वारा, कार्य के द्वारा, कपाल के द्वारा जो कार्य करते हैं ना, जैसे जैसे वो पत्ता सूखता है वैसे वैसे ही वो इंसान के ऊपर उतना ही नुकसान पहुंचता है। और वो नुकसान उसकी बहन ने ही करवाया था। तो उसके हस्बैंड ने मेरे को फौरन से फोन किया, गुरुजी मेरी वाइफ को क्या हो गया कि मतलब पहले बहुत अच्छी थी, हेल्थी थी, सब कुछ थे, वो सूखने लग गई, मतलब पतली हो गई है, घर में बंद है, 2-2 महीने से नहा नहीं रही है, और उसके साथ ऐसा हो गया कि भाई वो 2-2 महीने से नहा ही नहीं रही, बिल्कुल बिल्कुल नहा ही नहीं रही, और ऐसी दिक्कतें उसको सामने करने लग गई, जैसे उसको कोई खींच रहा हो, समझ गया। ठीक है, और कोई पैरों में कीलें चुभ रही हैं उसके, ठीक है, और ऐसी ऐसी दिक्कतें उसको हो रही है। उसकी जो दृष्टि ना, आंखों की दृष्टि में ऐसे लग रहा है कि जैसे चारों तरफ खून ही खून हो, इतनी भयंकर उसकी हालत कर दी थी उसकी सगी बहन ने। फिर मैंने क्या किया कि माँ पताल भैरवी की जो साधना होती है ना, माँ पताल भैरवी की साधना की मैंने शमशान घाट में, वहीं पे बैठ के, वहां पे जैसे मान लो जो मेरा स्थान है ना, वहां पे बैठ के मैंने शमशान घाट में माँ पताल भैरवी की साधना मैंने सीखी हुई है, तो वो मैंने की। और वहां से जो उसकी मारन क्रिया है ना, उसको उसकी काट कर दी, जो भी उसकी बहन ने करवाया था ना, वो सारी की सारी काट कर दी। और काट करने के बाद में उसको कुछ मंत्र, कुछ टोटके मैंने सुबह शाम, हनुमान जी के कुछ टोटके हैं वो मैंने उनको बताए, और जो जाप हनुमान चालीसा के बारे में उनको मैंने बताया कि आपको इस टाइम पे आपको पढ़ना है लगातार, आपको कुछ भी डर लगेगा, कुछ भी बेचैनी होगी तो ये आप हनुमान जी का मंत्र याद करना आप, ठीक है। उनको धीरे धीरे मैं बताते रहा, और बाद में जब मैंने काट कर दी ना, तो आज वो फैमिली बहुत ज़्यादा वहाँ पे सही है। और बस ये है कि वो अपनी बहन से बातचीत तो नहीं करती उतना, और रिश्ता तो मान लो खत्म के समान ही हो गया बिल्कुल, लेकिन वो आज अपनी फैमिली के साथ वो परिवार खुश है। मैं चाहता हूँ और टोटके बताओ आप, ऐसी जैसे आपने टोटका बताया ना, जी जी, ऐसे खतरनाक टोटके। खतरनाक, ठीक है। मैं एक बताता हूँ, नींबू का टोटका है। नींबू का टोटका?
तंत्र के अंदर नींबू जो है ना, वो एक ऐसी चीज है कि महाकाली की जब हम पूजा करते क्या हैं, है नींबू में, मतलब ऐसा जो तंत्र में? देखो नींबू के अंदर जैसे हाँ। कि मीठे की और खटास की सब कुछ स्वाद आता है उसमें, ठीक है। तो नींबू गलत काम के लिए भी यूज होता है और सही काम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और नींबू के अंदर क्या होता है कि ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी तंत्र के जरिए हर काम में आता है, आपको पता है। तो महाकाली की जो मूर्ति होती है वहां पे भी नींबू की माला चढ़ाते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई तंत्र करते हैं, कोई भी तांत्रिक करता है, तो नींबू के अंदर सुइयां चबाकर भी करता है कुछ लोग, और नींबू के अंदर लौंग डालकर भी करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि कोई किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, तो जब वो इंसान ने नींबू काटा तो उसके घर में जैसे खून, जैसे नींबू के ऊपर कोई खून आ गया हो, ठीक है। तो नींबू ही एक ऐसी शक्ति है जिससे बहुत ही टोटके को प्रभाव करती है। तो एक मैं टोटका बताता हूँ वशीकरण का, खतरनाक, वशीकरण का ही बहुत। बताइए बताइए। कोई भी इंसान कर सकता है, अपने पति को, पत्नी को, या कोई रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है रिलेशनशिप के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है, तो करना क्या है, आपको रात, शनिवार की रात एक आपको नींबू लेना है, ठीक है। और नींबू लेने के बाद में आपको नींबू लेने के बाद में आपको क्या करना है कि नींबू के ऊपर काले स्केच से उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद में नींबू के नीचे 2 बार प्लस का साइन लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, नींबू को मुट्ठी में पकड़ते हुए, और फोन में, जैसे मान लो फोन में या प्रिंट आउट फोटो हो, उसको देखते हुए ये बोलना है, ओम वश्यम 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 कुरु स्वाहा, ओम वश्यम 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 कुरु स्वाहा। यह मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद में ये जो नींबू है ना, वो तकिए के नीचे रख दो, ठीक है। तकिए के नीचे रखने के बाद में क्या होगा, कोई पति या पत्नी, जैसे तलाक हो रहा है उसमें काम आ जाएगा, वशीकरण हो जाएगा। या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में किसी तीसरे इंसान ने वशीकरण करवा दिया है, या कोई तीसरा इंसान आ गया है, तो मैं कह रहा हूं ऐसा खतरनाक टोटका है, जिन लोगों ने कर लिया ना, तो मात्र 24 घंटे में ही प्यार उसकी तरफ दौड़ा आएगा, कैसे भी करके, चाहे कितना भी भयंकर तंत्र क्यों ना हुआ हो, फिर भी ये टोटका काम कर जाएगा। कितना लंबा इसका ड्यूरेशन रहेगा, या हमेशा काम करेगा ये टोटका? ये हमेशा काम करेगा। मान लो जिस व्यक्ति को, कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं, मान लो कि कई हमें कॉल्स आते हैं, गुरु जी हमें वो बताओ कि जैसे मान लो कल उसकी शादी है मेरी गर्लफ्रेंड की, तो उसमें क्या होता है कि हमें पूजा साधना करनी पड़ती है हैंड टू हैंड, ताकि उसका प्यार बच जाए। यदि कोई, जैसे किसी के पास 24 घंटे हैं, तो ये टोटका कर लो, परमानेंट वो इंसान उसके वश में हो जाएगा, परमानेंटली। बड़ी बढ़िया सिचुएशन बताई आपने। एक ये कि कल ही अगर शादी है उस लड़की की, हाँ। तो क्या करा जा सकता है? कल अगर किसी की शादी है, मान लो किसी की लड़के या लड़की की, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें फोटो मंगानी पड़ती है। तो वहां से क्या है कि एक मेरे पास माँ कामाख्या का सिंदूर, और एक मेरे पास सामग्री है जल कपूत। जल कपूत, ये सामग्री है जो महादेव के जो त्रिशूल होता है ना, तो उस सामग्री से जैसे मान लो हमने टच करवा दी, टच करवाने के बाद में मेरे को माँ कामाख्या का सिंदूर, उसी वक्त जब मैं साधना कर रहा हूँ ना, तो साधना के जैसे मान लो लास्ट की 2 घंटे की पूजा रह गई है, तो उसी पूजा के दौरान मेरे को तुरंत हैंड टू हैंड शक्ति छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ने के बाद में ही अगले ही दिन, जब मान लो उसी कुछ ही घंटों में, पलों में, अगले का जो मन ऐसा विचलित होगा कि वो शादी के लिए मना कर देगा, उसी की तरफ वापस आ जाएगा। तो ये साधना हमें करनी पड़ती है। कितने % सक्सेस होती है? मैं बोल रहा हूँ मेरा जो काम है ना, 101% सक्सेस होता है। कोई भी मेरे को बोल नहीं सकता है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अब कुछ भी देख लो कि मेरे जो टोटके हैं, कोई भी आपके जैसे मान लो पॉडकास्ट में आते हैं, कोई किसी को पूरी विधि नहीं बताता, टोटके कोई नहीं बताता, सभी लोग चाहते हैं कि बस पैसे ले लें, काम कर दें। तो मैं ये पब्लिक को उद्देश्य दे रहा हूँ कि पहले मेरे एक बार टोटका आजमा के देख लो आप। अगर आपको 1% भी सच्चाई दिख रही है ना, टोटका आजमा के देख लो, और मैं गारंटी से बोलता हूं आपका प्यार मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आएगा। बिल्कुल। आपको वशीकरण स्पेशलिस्ट बोला जाता है? बिल्कुल, वशीकरण का स्पेशलिस्ट बोला जाता है। ज्यादातर मैं वशीकरण के केस जो होते हैं पति पत्नी में, मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, या मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया, या किसी ने वशीकरण कर दिया, उसकी काट करनी हो। बहुत सारे बंदे आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी ये कह रहा है कि एक दिन में 24 घंटे में वशीकरण करा दूंगा, वो फेक ही है। नहीं, देखो जो बंदे बोलते हैं, अब मान लो हमारे ज्योतिष के अंदर 2 कैटेगरी हैं, सपोज करो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और तंत्र साधना। जो तंत्र साधना इंसान करता होगा उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, अब जो वैदिक करता होगा उसको तंत्र नहीं आएगा, ठीक है। अब जो इंसान को वशीकरण करता आता ही नहीं होगा, मान लो आज मेरे को कोई काम पड़ गया, मैं बोलूंगा कि मेरे को भाई ड्राइव करनी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती मेरे को, तो मैं कैसे चला लूंगा, उसका तो एक्सीडेंट ही होगा ना। तो अब जिस व्यक्ति को करना नहीं आता, तो वो तो ना ही करेगा ना भाई, वो तो ना ही बोलेगा कि मेरे को मैं कर देता हूं, लेकिन होता नहीं है।
या वशीकरण नाम की चीज फेक है, वशीकरण होता नहीं है, तो वो लोग फेक ही उस चीज को बताएंगे। उन लोगों को करना नहीं आता सही विधि क्या है, या उन लोगों ने मान लो ढंग से विधि सीखी नहीं होगी। सही विधि क्या है, कौन से तरीके से करने पड़ते हैं, कौन से जाप होते हैं इसके। एक मैं मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र जो मैं जितने भी वशीकरण करता हूं ना, तो वो वशीकरण के अंदर वही मंत्र मेरा सबसे सक्सेसफुल होता है, सबसे खतरनाक मंत्र है। मैं वही मंत्र जो होता है ना साधना में, ज्यादातर जो मेरी क्रिया साधना होती है उसी के अंदर यूज करता हूं। वो मंत्र क्या है, ओम नमो भगवती उज्जैनी नमो नमो वश्यम वश्यम भैरवी कालवै नमः, ये वो मंत्र है। और उस मंत्र के दौरान जो मैं कार्य करता हूं ना, तो मेरे को काफी हजारों उनके जाप करने पड़ते हैं, ध्यान लगाते हुए उत्तर की दिशा में बैठकर मेरे को वो कार्य करना पड़ता है। वहां पे काफी चीजें होती है लगातार। एक मैं कई बार जैसे मान लो कोई तीसरे इंसान का काम कर रहा हूं, जैसे रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ गया, तो मेरे को क्या होता है कि वहां पे 3 हवन कुंड, जैसे मान लो 3 आहुति, जैसे मान लो 3 यज्ञ जो होते हैं ना, 3 यज्ञ बनाने पड़ते हैं। 3 यज्ञ बनाने पड़ते हैं, हाँ ठीक है। 3 यज्ञ के अंदर एक यज्ञ में अगले इंसान का फोटो रखना पड़ता है जो वशीकरण करवा रहा है, ठीक है। और एक उसके जिसके ऊपर करवा रहा है वो उसका रखना पड़ता है, ठीक है। और एक जो थर्ड पर्सन बीच में आ गया उसका रखना पड़ता है। तो तीनों यज्ञ में मेरे को लगातार उसी वक्त मेरे को आहुति डालनी पड़ती है। और जब मैं लास्ट में आहुति डालता हूं ना, तो वैसी अग्नि प्रवृत्त होती है कि इंसान भी डर जाता है उस अग्नि को देख के। जब मैं लास्ट में जो डालता हूं ना जी, वो इंसान हट जाए यहां से, कभी भी इस चीज में बीच में ना आए, इस रिलेशनशिप के बीच में, तो वो कभी भी उसके दिल में ऐसी नफरत हो जाती है कि वो इंसान, अगला इंसान उसको राक्षस के जैसे दिखने लग जाता है कि उसके करीब ही नहीं जाता। ये तो लेकिन वशीकरण के विपरीत हो गया। देखो मान लो वशीकरण के विपरीत नहीं है, जैसे मान लो कोई तीसरे इंसान आ गया रिलेशनशिप में, अब तीसरे इंसान ने किसी गलत मंशा से कार्य ऐसा करवा दिया है, मान लो किसी पति पत्नी के ऊपर या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर। आजकल आपको पता कि तीसरा इंसान उसको देख रहा है, परख रहा है, उसको अगर कॉल करता है तो उसकी वाइब नहीं मैच होती, ठीक है, उसको मतलब मेल मिलाप मैच नहीं होता है, फिर भी वो इंसान उसका पीछा कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कतें हो रही है। तो इसी वजह से ही वो जो इंसान है ना, वो किसी तांत्रिक बाबा से जाकर वशीकरण करवा लेता है, ताकि उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। तब जाकर ही फिर हमें उसे काटने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ता है। जो भी देख रहे हैं आपसे, कैसे कैसे जुड़े, कैसे कैसे संपर्क करें, कौन कौन जुड़े और किन किन समस्याओं को लेकर जुड़े, बताओ पूरा। देखो जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी इंसान मेरे को कॉल करें वो 100% विश्वास रखें। ये नहीं कि गुरुजी हमसे काम करवा लिया, वहां से काम करवा लिया, नहीं काम हुआ। एक बार श्रद्धा और भावना सच्ची लेकर जुड़े, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जो मैं वशीकरण के स्पेशलिस्ट हूँ, तंत्र के, ब्लैक मैजिक के, यानी किसी ने तंत्र इतना गंदा कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कि ताकि अगले इंसान को मृत्यु तक नौबत आ गई है, प्रेत आ गया, भूत प्रेत जिन्नात, कोई भी रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई भी लव प्रॉब्लम के थ्रू, या कोई इंसान लव मैरिज करना चाहता है, माता पिता को मनाना चाहता है, तो सभी तरीके से मैं काम करता हूं, वो भी मात्र 24 घंटे में। कोई भी मेरे को एक बार संपर्क कर ले, आपका काम 101% गारंटीड से सत्य होगा। उसको कोई भी होने से नहीं रोक सकता। कोई भी बड़ी से बड़ी जो ताकत है, कोई भी तांत्रिक है, कोई भी मौलाना है, कोई भी नहीं रोक सकेगा। यही वो विधियां हैं जो बाबा बंगाली यूज करते हैं मात्र 15 मिनट में वशीकरण। देखो जो 15 मिनट में वशीकरण होता है ना, वो होता नहीं है। उसकी 15 मिनट में तो आपको फोन पे बात करते करते लग जाते हैं। 15 मिनट में कौन वशीकरण कर देगा? 15 मिनट में तो कौन वशीकरण करेगा? यदि भाई जब विधि करोगे या अगले को टोटका करोगे, मान लो उस बंदे ने टोटका किया, ठीक है, वो तभी तो असर करेगा। अब कुछ किया ही नहीं है तो असर कैसे करेगा? 15 मिनट में कभी नहीं होता है वशीकरण। उसका जो टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि 2 घंटे में भी हो जाता है। हम जो करके थे 2 घंटे में होता है, लेकिन उसका क्या होता है कि हमें बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है एक साथ, ठीक है ना, तब जाकर वो होता है। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। बिल्कुल, और बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। जी जी। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही प्यारा आपको लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे संपर्क करें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में किसी और बढ़िया कंटेंट के साथ। जब तक की मेरा नमस्कार।